स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑटो स्विच के इस फुल नॉलेजेबल वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने इसके बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल को अच्छे से समझा। वह वीडियो इस सर्किट डायग्राम सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट था। उस वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं डिजिटल दानिश यूट्यूब चैनल दानिश साहू के साथ। आज हम देखेंगे इसके फुल सर्किट डायग्राम और जानेंगे इसके कंप्लीट वर्किंग मैकेनिज्म को। अगर आप अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे देख लीजिए, तभी आपको इस वीडियो में ऑटो स्विच का फुल नॉलेज और वर्किंग प्रिंसिपल पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। इतना पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाले ऑटो स्विच का ये फुल सर्किट डायग्राम है। ये सर्किट सिर्फ दिखने में ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका वर्किंग प्रिंसिपल बेहद ही आसान है। यहाँ 5 एलईडी लाइट देखकर आपको घबराना नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ 6-7 एलईडी भी लगा सकता हूँ। किसी भी ऑटो स्विच में चाहे 2 एलईडी हो, 3 एलईडी हो, 4 हो या 5 एलईडी लाइट हो, सभी के काम करने का तरीका और सर्किट लगभग एक ही जैसा होता है। इसके कंपोनेंट्स की वैल्यू थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। इस वीडियो को कंप्लीट देखकर 2 एलईडी वाले ऑटो स्विच को 4 या 5 एलईडी लाइट वाला भी बना सकते हो। इस सर्किट को आसानी से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके बेसिक कंपोनेंट के काम करने के तरीकों को समझना पड़ेगा। शुरू करते हैं LM324 IC से। 14 पिन वाले LM324 IC का ये डायग्राम है। इस IC को कंपेरेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC कहते हैं। इसके 4th पिन पर पावर सप्लाई का पॉजिटिव कनेक्ट होता है और 11th पिन पर पावर सप्लाई का निगेटिव कनेक्ट होता है। बाकी बचे 3-3 के ग्रुप में जो पिन दिख रहा है उसे चैनल कहते हैं। यहाँ टोटल 4 चैनल है। सभी चैनल के काम करने का तरीका एक ही जैसा होता है। प्रत्येक चैनल में पॉजिटिव और निगेटिव साइन वाले दोनों पिन पर इनपुट वोल्टेज को कंपेयर करके लास्ट वाले पिन से आउटपुट प्राप्त करते हैं। इनपुट वोल्टेज को कैसे कंपेयर किया जाता है इसकी भी बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है प्लस और माइनस पिन, इसका मतलब प्लस में सिर्फ पॉजिटिव इनपुट और माइनस में सिर्फ निगेटिव इनपुट आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों टर्मिनल में कोई भी वोल्टेज को कंपेयर कर सकते हैं, चाहे दोनों ही पॉजिटिव इनपुट हो, चाहे दोनों ही निगेटिव इनपुट हो, चाहे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इनपुट हो। ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ ये प्लस और माइनस का क्या मतलब हुआ फिर? चलिए इसे भी समझते हैं। प्लस का मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और माइनस का मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तभी अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए इस प्लस टर्मिनल पर +3 वोल्ट और इस माइनस टर्मिनल पर +2 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब इसका मैथमेटिकल कंपैरिजन इस प्रकार होगा। +3 वोल्ट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है, इसीलिए जैसा इनपुट है वैसा ही इसे नोट कर लेते हैं। +2 वोल्ट इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है, इसीलिए जैसा इनपुट है उसके साइन को उल्टा करके नोट करते हैं। +3 - 2 = +1 आया। यहाँ हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला, इसीलिए आउटपुट में भी पॉजिटिव सप्लाई ही मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस प्लस टर्मिनल पर +5 वोल्ट और इस निगेटिव टर्मिनल पर -2 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। +5 वोल्ट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है, इसीलिए जैसा इनपुट है वैसा ही नोट कर लेते हैं। और -2 वोल्ट इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है, इसीलिए जैसा इनपुट है उसके साइन को उल्टा करके नोट करते हैं। +5 + 2 = +7। यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट आया, इसीलिए आउटपुट में भी पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा। इसी प्रकार ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी प्रकार से चारों चैनल काम करता है। ऑटो स्विच में हम सिर्फ इसके 2 चैनल का ही उपयोग करते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन। मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल पर -3 वोल्ट और निगेटिव टर्मिनल पर -1 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तो आउटपुट क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखते हैं तीनों फेस का वोल्टेज बैलेंसिंग और फेस सीक्वेंस कैसे होता है। ऑटो स्विच में फेस सीक्वेंस और वोल्टेज बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ कैपेसिटर लगाकर स्टैटिक टाइप मेथड का यूज़ करते हैं। ऑटो स्विच में 3 फेस 440 वोल्ट AC इनपुट और फेस सीक्वेंस डिटेक्शन का यह सर्किट डायग्राम है। यह सर्किट आपको किसी और ऑटो स्विच में कुछ इस प्रकार का भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सभी सर्किट के काम करने का तरीका एक ही जैसा होता है। इस सर्किट के आउटपुट में मिलने वाले वोल्टेज को ही LM324N IC में कंपेयर करके फेस सीक्वेंस और बैलेंस्ड 440 वोल्ट AC इनपुट को डिटेक्ट किया जाता है। ये 3 फेस सप्लाई का साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ ध्यान से देखिए। मान लीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका सीक्वेंस RYB है। इसे हम बढ़ते क्रम में YBR लिखेंगे तब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इसे हम BRY लिखेंगे तब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। उसी प्रकार रिवर्स डायरेक्शन में BYR, YRB, RBY होगा। अब यहाँ ध्यान से सुनना। तीनों फेस में प्रॉपर सप्लाई मिलने के बाद जब फेस सीक्वेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता है, तब आउटपुट में लगभग 0.4 वोल्ट से 2 वोल्ट तक आउटपुट मिलता है, और रिवर्स डायरेक्शन में होने पर लगभग 12 वोल्ट से 18 वोल्ट तक आउटपुट मिलता है, और एक फेस बंद होने पर लगभग 5 वोल्ट से 10 वोल्ट का आउटपुट मिलता है।
इसी आउटपुट को LM324 IC के इन्वर्टिंग टर्मिनल में कंपेयर करने के लिए भेजते हैं। यहीं से पता चलता है फेज सीक्वेंस सही है या नहीं। इसी चीज़ को वीडियो में आगे अच्छे से समझेंगे। यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, हम बहुत देर से वोल्टेज कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन किसके साथ होगा ये भी आपके दिमाग में आ ही रहा होगा। इसको प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैं यहाँ एक लकीर खींच रहा हूँ और आपसे पूछूँ कि ये लकीर छोटा है या बड़ा, तो आपका क्या जवाब होगा? यही ना कि सर हमें इस लकीर को छोटा है या बड़ा है ये बताने के लिए एक और लकीर की ज़रूरत पड़ेगी, तभी उससे कंपेयर करके बता सकते हैं कि छोटा है या बड़ा। एग्जैक्टली उसी प्रकार इस 3 फेज सर्किट से मिलने वाले DC आउटपुट को एक फिक्स वोल्टेज 2.87 वोल्ट से कंपेयर करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि फेज बैलेंस और फेज सीक्वेंस सही है या नहीं। 9 वोल्ट की सप्लाई को 2.87 वोल्ट बनाने के लिए हम यहाँ 2 रेजिस्टेंस के माध्यम से इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का उपयोग करते हैं और दोनों रेजिस्टेंस के बीच से आउटपुट लेते हैं। आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा ये चीज़ इस रेजिस्टेंस के वैल्यू पर डिपेंड करता है। इसकी चर्चा IC के साथ आगे वीडियो में करेंगे। चलिए अब आते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक ऑटो स्विच के वर्किंग प्रिंसिपल में। जैसे ही 3 फेज पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो एक साथ 2 जगह सप्लाई जाती है, पहला ट्रांसफार्मर में और दूसरा 3 फेज के माध्यम से इस सर्किट में। ट्रांसफार्मर और ब्रिज रेक्टिफायर से होकर 15 वोल्ट DC सप्लाई यहाँ आता है और ये 300 ओम और 2 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से 3 वोल्ट बनकर पावर ऑन LED में जाती है। साथ ही साथ LM324 IC में 9 वोल्ट सीधे जाता है। IC में सप्लाई मिलने के कारण ये अपना काम करने के लिए रेडी हो गया है। फेज सीक्वेंस डिटेक्टर सर्किट से निकला हुआ पॉजिटिव सप्लाई IC के चैनल नंबर 1 के इस इन्वर्टिंग पिन में जाता है और इसके नॉन इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के माध्यम से एक फिक्स वोल्टेज प्लस 2.87 वोल्ट जुड़ा होता है। जब तीनों फेज पर वोल्टेज बैलेंस और फेज सीक्वेंस सही क्रम में रहता है तो इस पिन पर प्लस 0.4 वोल्ट से प्लस 2 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई आती है। इन दोनों पिन पर वोल्टेज मिलने से कंपैरिजन होकर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, जिसके कारण आउटपुट में भी पॉजिटिव रिजल्ट लगभग प्लस 7.2 वोल्ट की सप्लाई बाहर आती है। यह पॉजिटिव सप्लाई हेल्थी LED के पॉजिटिव टर्मिनल पर और फॉल्टी LED के नेगेटिव टर्मिनल में जाती है। हेल्थी LED में पॉजिटिव सप्लाई मिलने से ये LED जलने लग जाता है और फॉल्टी LED के दोनों टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज मिलने के कारण ये नहीं जलता है। साथ ही साथ IC से निकला हुआ यही आउटपुट इस डायोड में आता है और यहाँ डायोड उल्टे क्रम में लगे होने के कारण पॉजिटिव सप्लाई आगे नहीं बढ़ पाता। डायोड सिर्फ एक ही दिशा में करंट को आगे बढ़ा सकता है, पॉजिटिव सप्लाई को इस दिशा में आगे बढ़ा सकता है और निगेटिव सप्लाई को इस दिशा में आगे बढ़ा सकता है। अब इस IC के चैनल नंबर 2 में आते हैं। यहाँ इसके इन्वर्टिंग पिन पर -4.5 वोल्ट का फिक्स वोल्टेज जुड़ा होता है और नॉन इन्वर्टिंग पिन पर DC पावर सप्लाई के नेगेटिव के बीच में एक कैपेसिटर लगा होता है। पिछले वीडियो में 25 वोल्ट 47 MFD के कैपेसिटर की बात किए थे, वो यही कैपेसिटर है। अलग अलग ऑटो स्विच में इसका वैल्यू थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ ध्यान से देखना, इस कैपेसिटर से जुड़ा हुआ 1.5 मेगा ओम रेजिस्टेंस और इस डायोड को बाहर निकाल दें तो ये कैपेसिटर इस नेगेटिव सप्लाई के लगभग -8.5 वोल्ट को सीधे नॉन इन्वर्टिंग पिन पर लगातार भेजते रहता है। इन दोनों पिन पर वोल्टेज मिलने पर कंपैरिजन होकर नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, जिसके कारण आउटपुट भी निगेटिव में लगभग -8.2 वोल्ट की सप्लाई बाहर आती है। यह निगेटिव सप्लाई डिले LED के निगेटिव टर्मिनल पर जाता है और LED का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट सप्लाई से जुड़ा होता है, जिसके कारण यह डिले LED ऑन हो जाता है। IC से निकला हुआ यह निगेटिव आउटपुट इस डायोड के कारण यहाँ ब्लॉक हो जाता है और ट्रांजिस्टर में कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण ये अपना काम नहीं कर पाता है। चूँकि हम यहाँ इस कैपेसिटर के साथ लगा हुआ 1.5 मेगा ओम का रेजिस्टेंस को बाहर निकाल दिए हैं, इसीलिए ये कैपेसिटर लगातार -8.2 वोल्ट की सप्लाई आगे बढ़ाते रहेगा। इसके कारण यहाँ आउटपुट में भी हमेशा नेगेटिव सप्लाई मिलने के कारण डिले LED हमेशा जलते ही रहेगा और ऑटो नहीं बन पाएगा। जैसे ही यहाँ 1.5 मेगा ओम रेजिस्टेंस और डायोड को फिर से लगाते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होने लग जाता है। यह रेजिस्टेंस बहुत ही हाई वैल्यू का होने के कारण बहुत ही कम वोल्टेज से चार्ज करता है, इसीलिए इसको चार्ज होने में लगभग 1 मिनट का समय लग जाता है। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होते जाता है वैसे वैसे इस पिन पर आने वाले निगेटिव वोल्टेज की वैल्यू भी कम होते जाती है। कैपेसिटर चार्ज होते होते लगभग 1 मिनट बाद यहाँ निगेटिव वोल्टेज की वैल्यू कम होकर -4.4 वोल्ट में आती है। इन दोनों पिन पर इनपुट वोल्टेज के इस वैल्यू पर कंपैरिजन होकर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, जिसके कारण आउटपुट भी पॉजिटिव में लगभग +7.2 वोल्ट की सप्लाई बाहर आती है। यह पॉजिटिव सप्लाई सीधे डिले LED में जाता है। इस LED के दोनों पिन पर पॉजिटिव वोल्टेज मिलने के कारण
ये एलईडी बंद हो जाता है और आईसी से निकला हुआ यही पॉजिटिव आउटपुट रेजिस्टेंस और डायोड के माध्यम से इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में आता है। इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन पर पॉजिटिव सिग्नल मिलते ही ये भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण इस नेगेटिव सप्लाई को आगे बढ़ाकर रिले और ग्रीन एलईडी या कहें कि मोटर ऑन एलईडी या ऑटो एलईडी में भेजता है, जिससे ये एलईडी चालू हो जाता है और साथ ही साथ रिले में भी सप्लाई जाता है, जिससे रिले अपना काम करने लग जाता है। अब बात करते हैं जब फेज सीक्वेंस का क्रम गलत रहता है या कोई एक फेज बंद रहता है तब कैसे काम करता है। फेज सीक्वेंस का क्रम उल्टा होने पर इस सर्किट से 12 वोल्ट से 18 वोल्ट की सप्लाई बाहर आती है और एक फेज बंद होने पर इस सर्किट से 5 वोल्ट से 10 वोल्ट की सप्लाई बाहर आती है, जिसका कंपैरिजन होके निगेटिव रिजल्ट मिलता है और आउटपुट भी लगभग -8.2 वोल्ट बाहर आती है। यह निगेटिव सप्लाई फॉल्टी एलईडी के निगेटिव टर्मिनल और हेल्थी एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल में जाती है। फॉल्टी एलईडी में निगेटिव सप्लाई मिलने से ये एलईडी जलने लग जाता है और हेल्थी एलईडी के दोनों टर्मिनल पर निगेटिव वोल्टेज मिलने के कारण ये नहीं जलता है। साथ ही साथ आईसी से निकला हुआ यही आउटपुट इस डायोड में आता है और यहाँ से निगेटिव सप्लाई आगे बढ़कर चैनल नंबर 2 के इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आता है। यहाँ कैपेसिटर चार्ज हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि इस पिन पर ऑलरेडी -8.2 वोल्ट आने लग जाती है, जिसके कारण इसका कंपैरिजन रिजल्ट हमेशा निगेटिव में आता है और आउटपुट भी हमेशा निगेटिव में ही रहता है, जिससे ट्रांजिस्टर अपना काम करना बंद कर देता है और डिले एलईडी लगातार जलते ही रहता है और ऑटो नहीं बन पाता। इस प्रकार से काम करता है ये ऑटो स्विच। लेकिन रुकिए, बहुत मेहनत करके और दिमाग पेचीदा होते तक फुल रिसर्च करके आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही साथ किसी ज़रूरतमंद के पास शेयर भी कर दीजिए और ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है मेरे लिए यही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑटो स्विच को सिंगल फेज से ही सभी पार्ट्स को कैसे चेक करें और कैसे इसे फुल रिपेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ छोटे छोटे अपडेट लाते ही रहता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @दानेश साहू। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।